नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हैं हमारी क्लास द गुरुकुल क्लासेस से। तो आज की क्लास होगी कक्षा 10 के बच्चों की जो मैथ की क्लास चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो 1.1 हो गया था, आज 1.2 करेंगे जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जैसे सिद्ध करने वाले सवाल होंगे कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे करके सवाल है इसमें और ये शायद पूछ लेता है लॉन्ग में 4 नंबर में, कभी कभी पूछ लेता है या शॉर्ट में 2 नंबर में भी पूछ लेता है, मतलब पूछता है ये सवाल। इस प्रश्नावली से एक सवाल आना फिक्स है बिल्कुल। तो 1.2 क्या करना है, सबसे पहला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। सिद्ध करेंगे यहां से कैसे, माना हम उल्टा मान लेते हैं, जो हमसे कह रहा है हम उसका विपरीत मान लें। √5 एक परिमेय है जो a/b के रूप में है तथा a, b के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक के अलावा कुछ नहीं है। इतना हमने मान लिया। अब क्या करना है, इसलिए √5 बराबर a/b, यही तो हमने माना है कि a/b के रूप में है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 बराबर a²/b²। अब क्या करेंगे, b² को इधर भेज देंगे, 5b² बराबर a²। अब b² बराबर a²/5। 5 a को विभाजित, ये भाषा है, विभाजित करता है। 5 a को विभाजित करता है a² को, इसलिए यह 5 a को विभाजित करेगा, a को विभाजित करेगा। इतनी सी बात हो गई। अब विभाजित करेगा तो ठीक है, a के स्थान पर कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, पूर्णांक मान लो, कुछ 5 का गुणज हो बस, तो एक स्थान पे रख दो। तो रखेंगे तो हो जाएगा b² बराबर, एक स्थान पे रखेंगे तो 25c² हो जाएगा। और ये 5 से कट जाएगा तो ये बचेगा b² बराबर 5c हो गया, b² बराबर 5c। या c बराबर b²/5। अतः 5 b² को विभाजित करेगा, इसलिए 5b को भी करेगा। जब ये दोनों को काटेगा तो अब दिमाग लगाओ कि ये 5b को भी काट रहा है, 5a को काट रहा है, अतः A, B के बीच
5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत कल्पना हमने मानी थी कि ये एक है वनिष्ठ है और ये परिमेय है, तो कल्पना के विपरीत आ गया, मतलब ये परिमेय विपरीत है, अतः √5 एक अपरिमेय है। ऐसे लगते हैं ये सवाल, बिल्कुल विधिवत हमने समझा दिया है। कोई डिटेल से इसको इतना समझ, वो खुद नहीं समझ पाता तो आपको क्या समझाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल आखिरकार कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। हो गया। अब इसका एक दूसरा सवाल आता है, उसको समझा दें। पहले इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, आगे स्क्रीनशॉट ले लो, समझते रहना कहाँ क्या क्या भाषा मैंने लिखी है, ये भाषा को देखते रहना। एक बार हमने देखो यहाँ पे सीधे चेंज किया कि 5C ले लिया एक ही स्थान पे। दूसरा नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। इसको देखो छोटी सी विधि से कर देंगे, अपरिमेय है। माना, वही उल्टा विपरीत मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय है। 3 + 2√5 बराबर a/b। क्या करेंगे, 3 को यहीं रखेंगे, बराबर 2√5 माइनस a/, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा a/b माइनस 2√5। अब देखो तुलना करो, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करो। ये तो परिमेय संख्या है, सबको पता है, और ये परिमेय संख्या है, हो ही नहीं सकती क्योंकि ये अकेले एक अपरिमेय है। तुलना करने पर प्राप्त हुआ, बस ये थ्योरेटिकल है क्योंकि हमने माना ही पहले उल्टा सीधा है। प्राप्त हुआ कि तीन एक परिमेय है, जबकि 2√5 एक अपरिमेय है। अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई। बस ऐसे हो गया है ना, ये हो गया आपका सवाल। तो ऐसे करके आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली की बाकी जो तीसरा नंबर बचा है आप लगाएंगे। तो आज की प्रश्नावली को यहीं खत्म करते हैं। ना समझ में आया हो हमें बताएं, कुछ नहीं है इसमें, देखो बहुत छोटा सा तुलना करना है। ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये तो तुमको पहले से पता है, सिद्ध कर चुके हो कि ये तो अपरिमेय होता है, तो ये इसके बराबर हो ही नहीं सकता, अपरिमेय हो गया। तो जब हमारी तुलना करने पर प्राप्त हुआ कि ये तो विरोधाभास प्राप्त हुआ, हमने माना परिमेय था, ये भी परिमेय आना चाहिए, परिमेय आ नहीं रहा, तो भैया जय हिंद, है ना। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय घटाते हैं तो अपरिमेय आंसर बचता है, सारी परिमेय होती है तो वो आनी चाहिए।